जे बेटा आमे नुआ चैप्टर स्टार्ट करूचे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस एटा जूलॉजी रो पार्ट इधरे हेल्थ एवं विभिन्न प्रकार रो डिजीजेस जो आसे ड्यू टू पैथोजेन्स से मानक विषय डिस्कशन करबा इम्यूनिटी विषय मध्ये पढिबा बुझले कि तो एथरे बहुत बड़ जिंस हमरो डे टू डे लाइफ रे जोडा कैमरा आसी से सब जिंस ओडा विषय जानो डिस्कशन हबो इंटरेस्टिंग चैप्टर तमे कनेक्ट करि परिबा मध्ये ए चैप्टर से तो बहुत इजी देखो तो चैप्टर ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस आगो बेटा हेल्थ कोन ता विषय टे जानिबा बुझले कि मु धरो कहबी जे मु हेल्दी हेल्दी माने नुहे जे टे मोटा सोटा देखा जाउथि बुझले डौल डाउल देखा सेटा बेटा हेल्दी नु बुझले कि मोर धरो सिक्स पैक फिगर अछि पूरा हृतिक रोशन बडा देखा होछि ताहाले मु हेल्दी सेमते बिल्कुल आइडिया जो मानकर अछि बा जोटा जो माने ए टाइप रो चिंता करूछो ये बिल्कुल भूल धारणा बुझले कि हेल्दी माने नुहे जे गोटे फिजिकल फिटनेस गोटे थिबो बुझले कि तमे कहबो जो माने स्पोर्ट्स सब करूछंती से माने सब हेल्दी ना बेटा सेमिति ग्यारंटी किछि नाही बुझले कि सार तमे को सार तो पेट बाहर पड़छि बुझले कि सार तो सिक्स पैक फिगर नाही सार तो डोले सोले किछि नाही तले सार हेल्दी नहंती बुझले कि सेमिति बिल्कुल धारणा करबा बिल्कुल भूल जिंस तनो हेल्थ माने बा हेल्दी माने नुहे जे गोटे लोकर फिजिकल फिटनेस जते भलो से अनुसार से हेल्दी ना हेल्थ बेटा एठी हमें जदि हमें डिफाइन करबा ये होची फिजिकल मेंटल एवं सोशल वेलबीइंग को कहा जाए हेल्थ बुझले कि स्टेट ऑफ इट लिखाई छी हेल्थ इज नॉट इक्वल टू एब्सेंस ऑफ डिजीज बा फिजिकल फिटनेस जो तुमको किसी डिजीज नहीं बा तमर यदि भलो फिजिकल फिटनेस अछि ताहले तमे हेल्दी सेमती बिल्कुल नुहे से कहता हेल्थ होची कोन ना सर हेल्थ होची स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग गोटे लोक पूरा फिटनेस पूरा तार सांगाती सिक्स पैक बॉडी सब बढ़िया तार फिगर कि देखला बेलू मेंटली बिल्कुल से ठीक नहीं बुझले कि साइको टाइप रो बिहेवियर देखौची ताले से बेटा हेल्दी बोली हमें कहबा नाही लोक अछंती पूरा मोटा सोटा हेल्दी हेकरी बागलखाना रे पड़छंती से कोन हेल्दी तार मेंटल बैलेंस ठीक नहीं बुझले कि तनो हेल्दी कहा को आजीवो हेल्दी होची जे मेंटली ठीक थिबो फिजिकली भी ठीक थिबो एवं सोशली मध्ये ठीक थिबो सोसाइटी भीतर लोक सहित केमती कथा वार्ता चली चलन ए सब जिंस भी ठीक ठाक थिबा दरकार आ तमे फिजिकल फिटनेस तमर प्रबल मुंड तमर ठीक काम कर सोशल बिहेवियर तमे ठीक रे न देखै परछु ताले भी तुमको हेल्दी बोली कोना जीवो नाही तो हेल्थ बेटा हमें काहू कहबा ना हेल्थ नुहे जे केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज बा फिजिकल फिटनेस को हम हेल्थ कहबा हेल्थ होची कोन ना स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग state of complete physical mental and social well-being is known as a health state of complete physical mental and social well-being is known as a health okay benefits of being healthy तो आमे कहबा जे सर जदि हम हेल्दी रहउचे लाभ कोन बेटा जे कोनोसी लोक बुझले खाली आमे ह्यूमन कथा पडिनी जे कोनोसी ओट अलग ऑर्गेनिज्म हो बा प्लांट हो समस्त हेल्दी रहिले ही से माने कोन करि परिबे गोटे एफिशिएंसी तामर अधिक आसीबो जे कोनोसी काम पई प्रोडक्टिविटी बेटा हमर बढ़िबो धरनंतु मते ना प्रबल ठंडा हे जिवो ज्वर हे जिवो कास हो मु कोन तमर क्लास करि परिबे धरनंतु मु दिन को 4टा खड क्लास करिया कथा सेता बेले होय त मु 2-3 दिन रेस्ट नवा पड़िबो बुझले कि जो माने बेटा हेल्दी से माने बहुत बढ़िया काम करि परिबे से माने को प्रोडक्टिविटी बहुत अधिका से माने बहुत दिन पर्यंत बंचिए मध्ये जो माने हेल्दी नहंती से मानकर प्रोडक्टिविटी बहुत घंटे 2 घंटा काम कला बेलू देह हाथ कोन हे जाउची होय तो से मानकर यदि किसी डिजीजेस वगैरह हे गला तो होय तो अल्प दिन रे मध्ये तांकर मृत्यु हे जे पारे होय तो 30-35 वर्ष रे मध्ये भी लोक चली जाउचंती एमिति भी छोटो छुआ जन्म होचन 10-12 वर्ष बयस रे मध्ये चली जाउचंती एमिति भी लोक होचंती 90 वर्ष 100 वर्ष पर्यंत बंचुचंती तो ये होची बेटा कि केते दिन बंचिबो कहार प्रोडक्टिविटी कोन ए सब जिंस बेटा तमरो हेल्थ ऊपर डिपेंड करे स्वास्थ्य ही संपद बुझले कि मनुष्य पाखरे सबुठु बड़ जिंस बा सबुठु बड़ संपद होची तार निजर स्वास्थ्य तेणु स्वास्थ्य तमरो ठीक रहबा दरकार हेल्थ तमरो ठीक रहबा दरकार तो से जिंस हम लिखले बेनिफिट्स ऑफ बीइंग हेल्दी जदि हम हेल्दी रहउचे तले हमरो एफिशिएंसी एट वर्क इंक्रीजेस हमरो जोठी हम काम करूचे हमरो सेठी एफिशिएंसी भलो आसीबो मु तुमको भलो रे पाठ पढै परिबी बुझले कि धन्य मु हेल्दी नो मु चुप रे बसी पडिबी लेखिबिनी कि खाली कहि चली तुम भल लागिबनी बुझले कि धन्य तो तमे हेल्दी तमे भी भल से पाठ पढी परिबो नोट्स बनै परिबो
तमे यदि हेल्दी ना तमे गोटे बेड रे पड़ी के थिबो तुमको इच्छा होबनी सब जिंस पढ़िया को सुनिया को बुझे लगी हेला जिंस तो एफिशिएंसी एट वर्क जे बढ़िला प्रोडक्टिविटी बढ़िबो प्रोडक्टिविटी माने दिन को धर नियंतो मु दुटा क्लास करथिली पुनी हेल्दी रहि गेली दिन को चारटा क्लास करि परबी यदि मु दिन को चारटा लेखा क्लास कली ता माने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मध्ये बढ़िला ओइ से अनुसार मते मु अधिक पैसा रोजगार करि परबी तो तम बापा वर्तमान होचन तम घरर पैसा पत्र रोजगार करि कान दोछथि तम बापा जे पर्यंत हेल्दी अछन तम घरर बढ़िया पैसा पत्र आछी तम पाठ साठ पढुछ तम पई ड्रेस किन दोछन्ती घर तयारी करछन्ती बाइक किन दोछन्ती हठात ना तम बापांकर धरनियंतु देह खराब हे गेला तो धीरे धीरे तुम घर बेटा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डाउन हो सब पैसा खर्च हो कोदरे मेडिसिन फिडिसिन रे बापा एक्स्ट्रा किसी काम करि परबनी से टाइम रे होत तुमरो तांकर खर्च बार्च बहन करिया पे घर हुए तो बना दवा पड़ी पारे एमती विभिन्न प्रकार इकोनॉमिक तुमरो डाउन आसी पारे बुझे कि तुम हेल्दी रहिबा निहाती जरूरी सेति पई समस्ते देखियो बुढ़ा बुढ़ी माने कहंती कि भगवान तते सुस्थ रखंतु बाटा है कि पैसा पत्र तो जिते चाहिए से तुम आसीपर बुझे कि आज ना काली पैसा आसीपर कि हेल्थ बेटा थे डिटोरेट होगा थे रोगिणा हो आउ थे पुणी तुम हेल्थ पाइबाटा तुम भारी कष्ट हो धन्य किडनी तुम खराब होगा मद पी 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 बुझे कि तो बर्तमान तुम किडनी खराब कौन तुम मद छाड़दे किडनीटा भल हो बुझे कि जहाँ बेले से किसी एमती गोटे जिनस हेल्थ गोटे एमती गोटे जिनस जो थे डिटोरेशन स्टार्ट होगा माने से सजाड़ाटा बहुत कष्ट हो जाए बेटा बुझे ये जिनस तो नेक्स्ट है कौन ना लंजिविटी बढ़िबो लंजिविटी मतलब तुम अधिका दिन पर्यंत बंचो है कि गोटे लोक जी अनहेल्दी खाद्य गुड़ा खाऊँ फास्ट फूड खाऊँ हुए तो से 40-45 एज रे मरी जाए जे हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करुची बुझे कि जार सका उठुची एक्सरसाइज वगैरह करुची योगा वगैरह करुची तो बेटा सी तार मैक्सिमम 70-80 वर्ष पर्यंत बंची पारे जिते दिन पर्यंत बंचो से अनुसार सी कौन कर पैसा पत्र रोजगार कर से घर गोटे मेंबर आकार से किसी कंट्रीब्यूट कर सहित बेटा हेल्दी हवा द्वारा इनफैंट और मैटरनाल मोर्टालिटी बढ़ुची बुझे कि इनफैंट और मैटरनाल मोर्टालिटी बढ़ुची इनफैंट में मैटरनाल जो धरनियंतु मदर है हेल्दी तो छुआटा आराम रे जन्म हम बुझे कि मदर जदि बेटा हेल्दी इनफैंट एंड मैटरनाल मोर्टालिटी बढ़िबनी डिक्रीज हो मोर्टालिटी माने मरिबा एथरे को मरुछन एथरे कमिबे बुझला देखो तो जदि मदर बेटा हेल्दी नहीं कि जो छुआटा भितर बढ़ुची उम्ब भितर सी जदि हेल्दी नहीं तो ठीक खाद्य न खाइबो आयरन बटिका जो विभिन्न प्रकार टैबलेट्स वगैरह दिया होची बुझले कि न्यूट्रिशियस फूड वगैरह सब अंगनवाड़ी थ्रू रे दिया जाउची कि भाई जो माने प्रेग्नेंट अछन समान को ए सब जिंस दिया जाउ जादरा मदर भी हेल्दी रहबो चाइल्ड मध्ये हेल्दी रहबो यदि दी जण जाक हेल्दी न रहबे तले छुआ जन्म कला पर हो तो मदर पई किछि प्रॉब्लम हे पारे हो तो छुआटा मध्ये भल से ग्रोथ हो तो इन्फैंट रो मध्ये मोर्टालिटी आसी पारे तो हेल्दी रहा द्वारा छुआ एवं माँ दी जन प्रति सुरक्षा बढ़िबो सेमानकर बेटा मोर्टालिटी कमी अच्छा बर्तमान जो हेल्थ हमर आसिला ये हेल्थ अफेक्ट का द्वारा हुए हमको विभिन्न प्रकार रोग भोग हो जाउची ये सब जिंस डिजीजेस जो आसुची ये केमिति कोन आसुची तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय तो हेल्थ बेटा कहा का द्वारा अफेक्ट होबो ना प्रथम कथा जेनेटिक डिसऑर्डर किछि छुआ अछंती किछि पिला अछंती जे जन्मरु ही तांकर किछि ना किछि बॉडी रे प्रॉब्लम अछि जीन रे ही किछि असुविधा अछि तो से केस रे डॉक्टर पाखरे बेसी किछि करिवार नहीं जेनेटिक डिसऑर्डर गुडा का बेटा जो तार ट्रीटमेंट रे बहुत कोटी कोटी टका खर्च लाख लाख टका भी सेठी काम दबनी कोटी कोटी टका सेठी खर्च करिया पड़े तो से प्रथम रु ही एबनॉर्मल छुआ जान जन्म हो गेला तार जेनेटिक एबनॉर्मलिटी रही तो से केस रे भारी बड़ प्रॉब्लम हुए बुझिले कि एवं किछि जगह हुंतु धरनियंतु जेनेटिक एबनॉर्मलिटी अछि किंतु रिसेसिव फॉर्म अछि सेठी छुआ बंची जीव किछि असुविधा नहीं किंतु परवर्ती टाइम रे होतो प्रॉब्लम आसी पारे हम पढिबा तळे जेनेटिक पढिबा जेनेटिक्स हमर अछि सेठी हमें पढिबा रिसेसिव आउट हला डोमिनेंट ए सब जिंस ओडा हम पढिबा तो देखो जेनेटिक डिसऑर्डर डेफिशिएंसी विथ व्हिच ए चाइल्ड इज बोर्न एंड ए डेफिशिएंसी और डिफेक्ट व्हिच द चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ एभलिया किछि प्रॉब्लम बा एभलिया किछि डेफिशिएंसी रहउची जोटा छुआ तार फादर बा मदर ठारू नै के आसी माने तार पेरेंट्स ठारू ता पाखु आसीची सेटा होची जेनेटिक डिसऑर्डर ए टाइप रो डिसऑर्डर छुआ बाहर कोट एनवायरनमेंट रो वाला आइसक्रीम खाइ देला कि वर्षा हे गला त जर ठंडा हे गला सेमिति किछि नै ये बेटा ऑलरेडी ता मदर की फादर रे होउतला बर्तन से रोगटा या पाखरे भी होउची गोटे हीमोफिलिया डिजीज आसे ये आपनकर जेनेटिक डिसऑर्डर गोटे आसे
बुझे कि विभिन्न प्रकार जेनेटिक डिजॉर्डर अच्छी बुझे कि धरी नियंतु मो बापा माँ किए चंदा थिले बुझे कि मो बापा होसन चंदा टिके तो भी तांकर भी मोर जेमती चुटी सेमती बिल्कुल धीरे धीरे मोर बयस हिसाब से बिल्कुल से भाया चुटी झड़ला तो एथरे तुम मेडिसिन खाइबि किछि हेइ डॉक्टर आगे पचार भाई तुम घर किए चंदा फंदा अच्छा ना ना आज्ञा कहीं ना ताहले आपनकर किछि न्यूट्रिशन रे प्रॉब्लम रहउछि ताले आपण मेडिसिन खांतु डॉक्टर मते पचारला कि आज्ञा आपण घर किए चंदा अछंती आपण बापा चंदा मोले हां आज्ञा चंदा तो नुहे किंतु मोर भला टिके साइड उरा खाई गेलानी जेजे बापा मोले आज्ञा जेजे बापा तो मु देखिनी ना आपनक अजाई भितर ना हां अजाई भी टिके चंदा थिले ना आगो चंदा ना पछ चंदा मोले नाही दि जण जाक आगो चंदा ना सेति पे आपनकर भी टिके आगरु चंदा आसु तो ये जेनेटिक तो एथरे मेडिसिन खाइले भी किछि लाभ नै बुझे कि जदि मोर बापा कि मोर अजा कि जेजेबापा समस्त चुटी हो जाए प्रथम तो डॉक्टर को मुझे आज्ञा मोर समस्त चुटी अच्छी मोर कहीं झड़गला ना ताले आज्ञा आप गोटे न्यूट्रिशन कमी रही मेडिसिन नियंतु खातु भल हो बर्तमान जदि मुझे डॉक्टर पाखु गली सी मत कहला ना नहीं भल हो मेडिसिन नियंतु खातु ताले जानी से डॉक्टर मते ठकुची भाई ये तो आम जीन रही अच्छी बुझे कि जेनेटिक डिजॉर्डर जोटा सेटा को ठीक करा बहुत प्रॉब्लम तापर चुटी पे मुझे जीन टा चेंज करी नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा हमर आसला इन्फेक्शंस हेल्थ हमर अफेक्शन अफेक्टेड का द्वारा हिपरियो ना इन्फेक्शन द्वारा हिपरियो बाहर को हमें जाउचे बुलुचे एड साइड धर गले हमको इन्फेक्शन हिपरियो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हे परे वायरल इन्फेक्शन हे परे फंगल इन्फेक्शन हे परे विभिन्न प्रकार पैथोजेन्स बेटा आछन पैथोजेन कोन ना जी हम बॉडी रे रोग क्रिएट करे परियो से टाइप रो ऑर्गेनिज्म को जे पैथोजेन वायरस गोटे पैथोजेन हे परियो बैक्टीरिया गोटे पैथोजेन हे परियो बुझले कि फंजाई गोटे पैथोजेन हे परियो प्रोटोजोआ गोटे पैथोजेन विभिन्न प्रकार बेटा पैथोजेन्स गुडा अछंती बुझले कि से माने हम बॉडी रे इन्फेक्शन करे देबे तमे सुनते तुमको वायरल इन्फेक्शन हे गेला जोटा ज्वर कर तुमको हे जाय वायरल फीवर जोटा कोन बाहर परिसरा कर देला इन्फेक्शन हे गेला बुझले कि एमती विभिन्न प्रकार रे इन्फेक्शंस वगैरह हुए बुझले कि बा तमरो लाइफस्टाइल जोगु मध्ये तमरो हेल्थ अफेक्टेड हे परे तमे ठीक टाइम रे सोउनो ठीक टाइम रे उठुनो तमे रात 3टा रे सोउचो तो ये लाइफस्टाइल जोगु मध्ये तमरो बेटा हेल्थ अफेक्टेड हे परे तमे खाद्यटा ठीक रे खाउनो बुझले कि जो टाइम रे लंच करा था से टाइम रे करूनो जो टाइम रे डिनर करा था से टाइम रे करूनो पानी तमे ठीक रे पिउनो दिन को धर नियंतु मिनिमम 3 ରୁ 4 लीटर पानी पिया दरकार तमे पानी हुए तो कम पिउचो बुझले कि रेस्ट तमे ठीक रे नउनो बुझले कि तमे कंटिन्यूअसली सब धरनतु किछि पिला अछंती आईआईटी पय प्रिपरेशन करछंती मेडिकल पर प्रिपरेशन करछंती से दि रेस्ट न नेले एग्जाम अछि से मासटा को पूरा दिन को 2 घंटा 3 घंटा मात्र सोइबे बाकी 24 आवर खाली पढारे मन देले बुझले कि से केसरी प्रॉब्लम हे पारे बॉडी भी तमे एक्सरसाइज वगैरह किछि न कलो सेति भी बॉडी अफेक्ट हे पारे सबले दि घरे सोई कि रहलो किछि काम न कलो हेल्थ अफेक्ट हेबो बुझले कि बा एमिति किछि हैबिट जहा द्वारा मते तमर हेल्थ अफेक्ट हे पारे तमे दे डेली अल्कोहल पीलो हेल्थ अफेक्टेड हे पारे बुझले कि एमती बहुत गोटे लोक अछंती डेली अल्कोहल पिउचंती एमिति किछि हैबिट जेमति कि तमे धरो डेली सिगरेट पीलो दिन 40 टा लेखा तो ता द्वारा भी कोन हे पारे हेल्थ अफेक्टेड हे पारे बुझले कि तो इसु ड्रग एवं अल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली तो हेल्थ बेटा विभिन्न कारण जो अफेक्टेड हे पारे प्रथम कारण हमें कहले जेनेटिक डिसऑर्डर तो ये तो तमरो बिल्कुल पेरेंट ठारू ही तम पाखु आसथिबो नेक्स्ट होचे आपनकर विभिन्न प्रकार इन्फेक्शंस जो मध्य हेल्थ अफेक्टेड हे पारे आपनकर निजर लाइफस्टाइल जो मध्य हेल्थ अफेक्टेड हे पारे बुझले कि ये हला जिंस वेरी इंपोर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ तो बेटा आमे जदी चाहूचे कि आमे हेल्दी रहिबा पई बा हमर गुड हेल्थ को मेंटेन करि रखिया पई ता पई सबठारो इंपोर्टेंट जिंस कोन ना प्रथम जिंस होची बैलेंस्ड डाइट तमरो डाइट टा परफेक्ट रहिबा दरकार तमे डाइट ठीक नाही खाद्य तमे ठीक रे ग्रहण न करूचो आडो साडो प्रकार रो खाद्य उडे खाउचो ताले तमरो हेल्थ ठीक रहिबो नाही प्रतिदिन तमे जदी कोन कलो माछ मांस अंडा मसला मसली खाइबो तो हेल्थ बेटा ऑब्वियसली ठीक होबनी आज इंडाइजेशन हे गेला खाली पतला जड़ा हे गेला खाली डिसेंट्री हे गेला एसो जिंस बैलेंस रखा दरकार हां आज मटन खाइ देली तो बर्तन 2 दिन जाय किसी मसला मसली खाइबार नाही बुझले कि नॉर्मल जस्ट रोटी टिके संतुला टिके बुझले बैलेंस डाइट ओटा निहाती तमरो मेंटेन रहबा दरकार कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा आज ओटे पी देली तो 2-3 दिन जाय शुगर इंटेक टिके कमे दवा कोल्ड ड्रिंक्स पीचे तम शुगर आउ धरो सकाळे ब्रेकफास्ट हमें परफेक्ट टाइम रे खाइबा दरकार ब्रेकफास्ट होला परे 4-2-3 घंटा छाडी के हमें लंच करबा निहा दरकार आ ब्रेकफास्ट खाइथिली दिन 8 रे लंच जाई करिबु सही संध्या 5 रा बेलू से जिंस रे बेटा तुमको प्रॉब्लम आसीबो हेल्थ को तो बैलेंस्ड डाइट ओटे निहाती प्रत्येक लोकर रहिबा दरकार नेक्स्ट हला पर्सनल हाइजीन मेंटेन करबा निहा दरकार
पर्सनल हाइजीन रो ओबवियस वर्ड ही लिखा है पर्सन ये बेटा तुम ऊपर डिपेंड करे धरि नियंतो मु ये रूम रे क्लास करूची तो ये रूम टा केमती बेटा सफा सुतरा रहइबो मु तो प्रथम आसीबी ये रूम टा टिके ओळाळी कर देबी एटा मोर पर्सनल हाइजीन मते भलो लागे दाउ नले तमे जो बेड रे सोचो सेठी सब जिंस पड़ी छि ता तळे सब कागज मागज पड़ी छि सेठी होची कोन तमरो लेज पैकेट जरी पड़ी छि ताउ वर्ष हेलानी खट तळे अपन सफाई हेनी जो ड्रेस पिंधुछ ताकू तुम 15 दिन थर लेखा सफा करुच जो इनर पिंधुछ ताकू धरन तो बिल्कुल 20-30 दिन थर लेखा घर को आइले सफा करुच हॉस्टल ले कोन ना सफा करे लाज मारछ तो ए सब जिंस गुडा तमरो पर्सनल हाइजीन तमे आकू केमिति मेंटेन करबो सेटा तमे डिसाइड करबा दरकार धरि नियंतु बाहर कोट गोटे खाए को गलो सेठी ताकू सेठी टिके निजे प्लेट टाकू टिके थरे धोई देलो बुझे लागी एबे तो कोविड पर ठर जानो कोन हे सैनिटाइजर वगैरह मार्केट रे मिलियो तमे जुआडे बाहर पड़े तो सैनिटाइजर यूज कर परियो जो जगह रे जलखिया पत्र करछ सेठी टिके चेक करो भाई खाद्यटा ठीक जगह रे बनाउ छ कि नहीं से जो भलरे भल पानी से यूज करते से बेला दुकान रे खाओ मन इच्छा कहीं भाई जोटी खाइबो एका पैसा बुझले कि आ तुमको तो किए कोनी 5 स्टार जाई खाइबो आ खाली से टेस्ट लागु सेठी खाइबी कि देखो से हाइजीन मेंटेन करूछंती कि नहीं न करूछंती से जगह न खाइ आ को जगह रखो बुझले कि सेही दही बरा वाला अछंती 10 4टा 5टा दही बरा वाला की पूरा अति सुंदर मार्केट चिकन कर दोछि की सेमते हाइजीन मेंटेन कोन तो देखो मार्क कर जो जोटी जलखिया पत्र खाउछो जो होटल रे खाउछो धरनियंतु ठीक है हाइजीन मेंटेन करो बुझले कि बाथरूम जो यूज करूछो सेटा गोटे सफा सफी करो सेठी भी मेन होचे हाइजीन मेंटेन करिया दरकार तो ए सब जिंस करले तमरो हेल्थ बेटा ठीक ठाक रहइबो तमे बारंबार रोगिणा हबो नाही तापर बेटा रेगुलर एक्सरसाइज तमे पिला एबे अछो तमे तो निहाती एक्सरसाइज दिन को घंटा 2 घंटा करबा दरकार एक्सरसाइज माने नुहे जे जिम जीवा दरकार एक्सरसाइज माने तमे खेली भी पारिबो बॉडी रो मूवमेंट टिके हवा दरकार बॉडी रो प्रत्येक पार्ट रो टिके ब्लड सर्कुलेशन पई ए सब जिंस रहया दरकार तमे बाहर जाई कि क्रिकेट खेली परिबो बैडमिंटन खेली परिबो दौड़ा दौड़ी ए सब जिंस भी प्रैक्टिस करि परिबो रनिंग करि परिबो वॉकिंग करि परिबो बुझे लागे किछि ना किछि तो गोटे दिन को एक्सरसाइज निहाती करबा दरकार बुझे लागे आ सबुठ बढ़िया तो बेटा योगा करियो जे तुम योगा करूछ योगा तो माने हमरो जोग जो जिंसटा ये तो बेटा 100 वर्ष रु आसी सारिछ बुझले कि जोग करिया पई बाहर फॉरेन रो लोक आसुंदे रही कि जोग सिखि जाउछ बुझले कि तो योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ से कहता केते जे समय पूर्वरु योगा करा जाउची एवं योगा करिकरी लोक कोन करंती ना फिजिकल एवं मेंटल हेल्थ को अचीव करंती योगा द्वारा तुम फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहइबो एवं तुमरो माइंड रो भी कंसंट्रेशन बढ़िबो इनडायरेक्टली योगा गोटे वन टाइप ऑफ मेडिटेशन जानो बुझले कि तो बोथ फिजिकल एवं मेंटल हेल्थ जति बढ़िया चाहछो तुम दिन को मिनिमम 30-40 मिनिट योगा मध्य निहाती करबा दरकार ठीक अछि तो ये सब जिंस तुम कले तुम गोटे गुड हेल्थ मेंटेन करि पारिबो अच्छा वर्तमान ये तो जिनस आम जानले भाई हेल्थ हेल्दी रहिया चाहूचे हेल्थ या गुड हेल्थ मेंटेन करिया चाहिए किंतु फिर भी हमको विभिन्न प्रकार डिजीजेस हो जाउछ बुझले कि नॉर्मली वर्षा हो गला ज्वर हो गला हमको ठंडा हो गला बुझले कि वर्तमान गोटे जानो 2 वर्ष तले कोविड रो गोटे पूरा आसिला होची कोन फेज आसिला सेंदे आहुरी डिजीजेस तुम सुनुथिबो बुझले कि काहा को मलेरिया हो गला काहा को टाइफाइड हो गला काहा को डेंगू हो गला काहा को कैंसर हो गला एड्स डिजीज सुनिथिबो गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गुडा का में ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो पढ़िला रिप्रोडक्टिव हेल्थ रे पढ़तिले गोनोरिया हेपाटाइटिस बी सिफिलिस एंते विभिन्न प्रकार रो बेटा डिजीजेस अछि हातर डिजीज कानर डिजीज विभिन्न प्रकार रो आखिर डिजीज पार्टी रो डिजीज विभिन्न प्रकार रो सब डिजीजेस गुडा को the disease actually kon now when the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected characterized by appearance of various signs and symptoms we say that we are not healthy that is we have a disease तो बड़ा disease होची कोन ना जत्ते बेले आम बॉडी रो जे कोनोसी गोटे organ बा दितिला organ बा धरिनो तो गोटे organ system adversely affect हो जहा द्वारा बॉडी रे किछि ना किछि symptoms बा sign देखा जाय एवं ता द्वारा आमर जो माने कोन वाइटल फंक्शन अछि आमे सेथरे कमी जीव आमर एडवर्सली अफेक्ट हो माने बॉडी सेटा को ही कुआ जाय डिजीज तो एभलिया गोटे जिंस जहा द्वारा आमर जे कोनोसी गोटे ऑर्गन बा गोटे रो अधिक ऑर्गन एडवर्सली अफेक्टेड होची एवं तार साइन और सिम्पटम मधे जणा पड़छ जेमति कि धरनतु ज्वर हल तो बेटा सिम्पटम जणा पड़ो बॉडी रो टेंपरेचर बढ़िबो अनइजीनेस टाइप नजिया टाइप रो मुटे फील हो
बुझे धर नियंतु क्या कैंसर है तो कैंसर मल्टीपल ऑर्गन को कौन सी अटैक करे धर नियंतु ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर ब्लड रे तो प्रॉब्लम हो ये हेबो ता सहित संगे संगे लंग्स व्यापिबो तो आपनकर होची कोन अलग बॉडी पार्ट गुड़ा अच्छे से धीरे 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 व्यापी चले मैलिग्नेंट जदि सी बुझे सेम धरी नियंतु आपणकर ठंडा ज्वर जो होची बुझे कि सामान्य ठंडा तो ये कौन हम ना आपको छिंक होटे काश हो श्वास प्रश्वास नवा कष्ट हो तो मल्टीपल ऑर्गन कौन कर अफेक्टेड बुझे कि तो ये सब जिन को आम कहे डिजीज तो प्रत्येक डिजीज ओबियसली किसी ना किसी साइन व सिम्पटम्स आसे तुमको डॉक्टर तेल जीव तुम डॉक्टर को सर मोर या तो से सिम्पटम देखिकी तुम कौन करेंगे ना ब्लड टेस्ट लिखिदेवे कि हुए तो यहाँ हो पारे ना सहीटा हो पारे तो ब्लड टेस्ट कले पर्टिकुलर जना पड़ जाए कि डिजीज से अनुसार तुमको मेडिसिन देवे बुझे डिजीजेस गुड़ा को पुणी विभिन्न प्रकार पार्ट रे क्लासिफिकेशन करा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस and non-infectious disease which are easily transmitted from one person to another and are called infectious diseases. Infectious diseases are very common and every one of us suffers from that. देखो डिजीजेस पटा जो आसला जते प्रकार सब रोग अछि ताको कोन कले दी भाग रे क्लासिफाई कर गोटाला इन्फेक्शियस डिजीज आ गोटाला नॉन इन्फेक्शियस डिजीज इन्फेक्शियस माने जणु को हेले आ जणु को डेई जेमति कि धरन तू ठंडा ए सब छिंको बुझे कि सब जिन डिया बेटा धरनी मुझे छिंकुची तुम मो पाखे गोटे दिन बस तुम कालू तुमको थंडा बुझे कि ये जिन से कहते रुमाल देकी छिंक कि सब जिन धरनी कोविड है कोविड रे बेटा जन को आउ जन को आउ जन को आउ जन को व्यापिला तो ये हूँ इन्फेक्शियस डिजीज बुझे कि हूँ इन्फेक्शियस डिजीज हईजा तुम शुणुव गाँ गाँव में पूरा हईजा व्यापी जाए हईजा कौन हम ना लोक पतला झाड़ा हुए बाहर जाकर कौट पतला झाड़ा करदे धरनु गाड़िया कि नई रे जाइकरी पोछा पोछी गले तो से पानी को अलग को लोक यूज कला तो बर्तमान गाँ जाक हईजा व्यापीगला समस्ते हईजा मरीगले बुझे तो ये सब इन्फेक्शियस डिजीज जनकठू आउ जन को व्यापिब स्किन डिजीज गुड़ा जो आसे बुझे से सब इन्फेक्शियस डिजीज गुड़ा जन स्किन कंटाक्ट आसो ना सी जो गामुछा बा सी जो ड्रेस पत्र यूज तुम पिंध तुमको भी से टाइप स्किन डिजीज हो पारे एमती किसी डिजीज अच्छे जोटा कि नॉन इन्फेक्शियस जन को मत हम सेमती किसी ग्यारंटी ना बुझे कि धरनी जन को मेलेरिया मैंने कौन मुझे ट्रिटमेंट कर मत होमती किसी चांसेस नहीं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज धरनी जन को आपंकर होगा कैंसर कौन मत मुझे रोच मत ना बुझे कि तो बहुत गुड डिजीज अच्छे जो नॉन इन्फेक्शियस तो डिजीजेस को दी भाग क्लासिफाई करेले गोटे इन्फेक्शियस गोटे नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिजीज किए ना डिजीजेस व्हिच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर गोटे लोकरू आउ गोटे लोक को जब डिजीज डेउची ताले से टाइप रो जो डिजीज आसे ताकू बेटा आमे कोन कहूचे इन्फेक्शियस डिजीजेस बोली कहूचे इन्फेक्शियस डिजीजेस आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर्स फ्रॉम दिस एट सम टाइम और अदर इन्फेक्शियस डिजीज जो आसीबो ये बहुत कॉमन डिजीज बुझिला कि प्राय समस्त जीवन में केबे ना केबे ए टाइप रो डिजीजेस तांको हेथिबो सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक एड्स आर फाटल एभली किसी डिजीज अच्छी जोटा कि बेटा एड्स जमीती ये हूँ फाटाल फाटाल माने जो मृत्यु सुनिश्चित फाटाल माने ये भल हेनी ये बेटा हेल माने मल एड्स जो तुमको है एड्स रेत जन ए कहते मेडिसिन बाहर सब जिन बहुत रेयर तार माने कौन मास लेवल रे यार ट्रिटमेंट एवं तो एपर्यंत ठीक रे बाहरी ना तेणु जो मानक जेनराली एड्स हो तो से मृत्यु सुनिश्चित से तो पूरा बॉडी रो प्रत्येक पार्ट धीरे 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 फेल करी जीवो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर वाला लास्ट को हो एवं लास्ट को मृत्यु हो से लिखी इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फाटल तो एड्स बेटा तो तुमको है सी हूँ फाटल इन्फेक्शियस डिजीज तुम कहो सर इन्फेक्शियस माने एड्स बेटा गोटे लोक आ गोटे लोक हो पारे तुम कहो सर कौन पाखे बसिले हम ना बेटा पाखे नुहे किंतु एड्स लोक जी तार यदि ब्लड रो कांटेक्ट रे आसला म्यूकस रो कांटेक्ट रे आसला ताले हे पर हम तो पढैतिले रिप्रोडक्टिव हेल्थ रे कि जदि काहा को एड्स हेछि बा एचआईवी हेछि ता से यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स करूचो बा तार यूज कराई था जो सिरिंज से सिरिंज को तुम यूज करूचो बा तार ब्लड जदि तुम बॉडी भीतर के इन्फ्यूज करे दोछि ताहाले तुमको हे पर तो एटा इन्फेक्शियस रे कोन अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कैंसर इज मेजर कॉज ऑफ डेथ
नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भितरु सबुठु मेजर कॉज ऑफ डेथ आजिकली किए ना कैंसर जो मानु कैंसर होची सेथरे बंचिबार चांसेस बहुत कम 90% रु अधिका बेटा एथरे मरिबार चांसेस बहुत रेयरली पाखापाखि 10% चांस ते बंची परिबो ब्रेस्ट कैंसर रे किछि लोक बंची जाउछन्ती आउ भी केतरा कैंसर अछि जोथरे लोक बंची जाउछन्ती अर्ली डिटेक्शन हे गेला ताहाले तार ट्रीटमेंट करिकि ता बंची परिबो किंतु कैंसर रो ट्रीटमेंट वेरी एक्सपेंसिव सब लोक ताकू कोन करि परिबे नाही ना अडॉप्ट करि परिबे नाही एते पैसा खर्च सेना करि परले हैला ये हैला जिंस ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली ड्रग एवं अल्कोहल अब्यूज में हम हेल्थ को अफेक्ट करछि तो डिजीजेस बेटा दी भाग रे हम डिवाइड करथिले गोटे इन्फेक्शियस गोटे नॉन इन्फेक्शियस देखो डिजीजेस को हमें गोटे आसला कंजेनिटल डिजीजेस गोटे ला एक्वायर्ड डिजीज कंजेनिटल डिजीज होछ कोन ना आपन को जेनेटिक डिजीज बर्थ फ्रॉम बर्थ जोटा आपन को डिजीज हेतो फ्रॉम बर्थ छुआ बेलु आपन को जो डिजीज हे गेला सेटाला कंजेनाइटल डिजीज एक्वायर्ड डिजीज माने आपन जन्म होले बर्तन आपन को डिजीज अलग प्रकार धर ज्वर ठंडा काश मु कोन जन्म रु आपा मते ज्वर ठंडा काश देथिल ना बर्तन सीजन चेंज होला मते ज्वर ठंडा काश होछ मेडिसिन खाले भल होछ सेटा होछ एक्वायर्ड डिजीज को हम दी भाग रे डिवाइड करले गोटाला इन्फेक्शियस गोटाला नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस बेटा स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर नॉन इन्फेक्शियस होछ विल नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बर्तन इन्फेक्शियस डिजीज को पुनी दी भाग रे डिवाइड कराला गोटाला कंटाजियस गोटाला नॉन कंटाजियस देखो कंटाजियस माने जो डिजीज टा कांटेक्ट द्वारा जीव डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा गो जणो को आ जणो को आडी की जाई नॉन कंटाजियस माने बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट माने मु से लोक को छुईनी किछि नै किंतु ऑटोमेटिक ताको हे गेला धरनतु मु एठी छिंकिली बर्तन मु पळेली आउ जणे सार आसले एठी क्लास कले तो मोर जो ड्रॉपलेट्स गुडा का धर या पर लागि जाई छी से ड्रॉपलेट रो कांटेक्ट रे से आसले ताले हुए तो सेठी तांको रोग होई परे तो डायरेक्ट कांटेक्ट रो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा जे किछि जिंस स्प्रेड होउची ताले ता कोंती कंटाजियस इनडायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा जे किछि रोग स्प्रेड होउची ता कोजने नॉन कंटाजियस बर्तन जो रोग होउची बा डिजीज होउची कहा द्वारा होउची ना सर ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट गुडा का आसंती ये डिजीज कॉजिंग एजेंट को हमें कहूचे पैथोजेन ये जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स गुडा का आसंती एमानु को हमें कहूचे पैथोजेन तो पैथोजेन्स आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया वायरस फंजाई प्रोटोजोआन्स हेल्मिन्स एक्सेट्रा तो विभिन्न प्रकार बेटा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम अछंती जेमिति कि बैक्टीरिया हे गला वायरस हे गला फंजाई हे गला प्रोटोजोआ हे गला हेलमिंथ हे गला एमाने बेटा कोन करिवे ना डिजीज कॉज करई परिबे एमाने कोन करि परिबे डिजीज कॉज करई परिबे एमाने सब रोग करई देबे तम बॉडी भितरे विभिन्न प्रकार बैक्टीरिया तम बॉडी भितरे जेतले एंटर करिवे तमु विभिन्न प्रकार रोग करिया पढिबा सब गोटो डिजीज विषय रे बुझिला बैक्टीरियल डिजीज वायरल डिजीज फंगल डिजीज प्रोटोजोआन समस्त को जो केमते कोन डिजीजेस अछि तार गोटे रहा एग्जांपल हमरो कोर्स रे अछि हम ता विषय डिस्कशन करिवा बुझिला most parasites are therefore pathogens as they cause harm to host by living in or on them जते प्रकार सब parasite बेटा parasite माने कोन ना जो माने अन्य बॉडी ऊपर डिपेंड करी माने होस्ट ऊपर डिपेंड करी जेमति बेटा हमरो इंटेस्टाइन भीतर बहुत गुडे बैक्टीरिया आछंती पैरासाइट आकार से मानकर निजर खाद्य प्रोडक्शन करिवार कैपेसिटी नै से हम बॉडी भीतर पैरासाइट आकार छ अलगा जे कोन से धरनतु मशा हमु कामला तो मशा कामले से जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जीव हम बॉडी भीतर पसो सेठी जे जर क्रिएट करबो तो जते सब पैरासाइट गुडा कासंती से मानको हम पैथोजेन्स मध्ये कहि परिबा कारण सोना बॉडी कोन करछन ना हार्म पहुंचन पैथोजेन्स हैव टू अडैप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट पैथोजेन कोन करिया पड़बो ना अडॉप्ट करिया पड़बो होस्ट रो बॉडी भीतर केमिति से बंची परिबो द पैथोजेन दैट एंटर द गट मस्ट नो ए वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टोमक एट लो पीएच and resisting the various digestive enzyme तो पैथोजेन बेटा जो आसीबो पैथोजेन कोन करि परिबो ना केमिति होस्ट रो बॉडी भीतर बा से एनवायरनमेंट रे सर्वाइव करिवो ता प्रति एडाप्टेशन आनिबा दरकार जेमिति कि एभली गोटे पैथोजेन जे धर हमरो गट किबा इंटेस्टाइन भीतर जाई कि रहइबो कि धरनतु हमरो स्टोमक भीतर जाई कि रहइबो तो से केस रे हम स्टोमक रे तो बहुत लो पीएच आसे एवं हम स्टोमक रे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन होय तो से जो पैथोजेन अछि
ताकू कौन करिया ना एभली किछि अडाप्टेशन आनिया पड़िबो जहा द्वारा से लो पीएच रे बंची परिबो एवं डाइजेस्टिव एंजाइम गुडा ताकू जेमते नष्ट न करी परिबे ठीक अछि ये हला एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इन ह्यूमन तो बहुत गुडे बेटा इन्फेक्शियस डिजीजेस हमको होची एवं से इन्फेक्शियस डिजीजेस जो माने करोउछन्ती से मानको कोचे पाथोजेन रो एग्जांपल बैक्टीरिया हे पारे वायरस हे पारे प्रोटोजोआ हे पारे हेलमिंथ हे पारे फंजाई हे पारे एवं सेमानको जो को टाइप रो रोग होची से गुडारा गोटे टेबल बनाइछि एडा मन रखियो परीक्षा बेटा पचारे परीक्षा जो जेतु तीन चारटा ना दे पचारे आंको वितरु किए बैक्टीरियल डिजीज किए वायरल डिजीज तेनु तमे ठीक रे मन रखिया दरकार किए बैक्टीरिया किए वायरल इशू टाइफॉइड निमोनिया डिसेंट्री प्लेग डिप्थेरिया ट्यूबरकुलोसिस हुपिंग कफ कॉलेरा लेप्रोसी ये सब बेटा बैक्टीरियल डिजीज तो परीक्षा दे देबो टाइफॉइड निमोनिया डिसेंट्री कॉमन कोल्ड रिंगवर्म्स आको इधर किए धर नियंतु वायरल डिजीज तो बेटा वायरल डिजीज होची कॉमन कोल्ड ऐसे रो घोसी मन रखिया बुझले कि तो बैक्टीरियल डिजीज किए ना टाइफॉइड गोटे बैक्टीरियल डिजीज निमोनिया डिसेंट्री प्लेग प्लेग बेटा मूसा जो हुए मूसा कामली सेदर गोटे बैक्टीरिया थाए से जो डिप्थेरिया ट्यूबरकुलोसिस आपनकर हुपिंग कफ कॉलेरा लेप्रोसी हेला कि लेप्रोसी माने कुष्ठ रोग तो ये सब रोग गुडाक आपनकर बैक्टीरिया जो आउट आसला भाइरस जो डिजीज कॉमन कोल्ड आपन जो ज्वर ठंडा होची कॉमन कोल्ड से वायरल डिजीज भाइरस डेंगू मध्य चिकनगुनिया पोलियो इन्फ्लुएंजा मिजल्स चिकन पॉक्स मॉम्स रैबिज सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम स्वाइन फ्लू कोविड-19 ये बेटा सब भाइरस जो होची तेउडा कहवा जाय वायरल डिजीज प्रोटोजोआ जो मध्य हुए जेमते कि मलेरिया हे गला अमोइबिक डिसेंट्री बा अमोइबियासिस तो ये प्रोटोजोआ जो हो बुझले कि ये कहा जो हबो प्रोटोजोआ जो हबो ता कोनती प्रोटोजोआन डिजीज प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा रा गोटे पार्ट बुझले तापर असला हेलमिंथ जो डिजीज हबो हेलमिंथिक डिजीज कहवा जाय हेलमिंथ माने वर्म्स गुडा बुझले कि जिया जो रिंग वर्म्स टाइप रो वर्म गुडा जो रोग हुए जेमति कि आस्कारियासिस हला एवं एलिफेंटासिस व फाइलेरियासिस ये हेलमिंथ जो डिजीज हुए तो हेलमिंथिक डिजीज फंगस जो बेटा रिंग वर्म्स आसे फंगस जो आपनकर आसला रिंग वर्म बुझले रिंग वर्म्स रोग आपनकर का जो हबो फंगल डिजीज बा फंगस जो तो बेटा ये सब विभिन्न प्रकार रो डिजीज एमान को भितरु किछरा स्पेसिफिक डिजीज रा डिटेल डिस्कशन हमर कोर्स रे अछि जोटा मु तुमको करौची पढी बुझले ये टेबल भल से घोषि मन रखिबो एतर भलो भलो क्वेश्चन परीक्षा आसे प्रथम बेटा हम पढिबा टाइफॉइड फीवर टाइफॉइड जो बेटा आसे ये होची गोटे बैक्टीरियल डिजीज का जो हुए बैक्टीरिया जो को बैक्टीरिया जो हबो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी बा साल्मोनेला टाइफिमुरियम तार फुल फॉर्म तो मन रखिबो साल्मोनेला टाइफी गोटे बैक्टीरिया आसे जी कोन करे टाइफॉइड फीवर बेटा हमरो कॉज कराए तो ये घोषिक मन रखिबो ना वेरी 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 इंपोर्टेंट टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी तो साल्मोनेला टाइफी इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम व्हिच कॉजेस टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग्स व्हिच कॉजेस टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग्स these pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through the blood ये जो पैथोजेन बेटा आसे साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया अछि ये कोन करे एंटर करि जबो कोठी कि ना स्मॉल इंटेस्टाइन कोड एंटर करि जबो स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विथ देम माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड तो बेटा आमे धरो कोठी गोटे सब बाहर बाजार घाटर कोडे गले हेला कि जोटी खाद्य गुडा घोड़ा के रखा जाउनी माछी बाछी एतर बसुंदी से धरो खाद्य हमें खाइ दे कि बाहर गोटे कोठी टैप फैप रो हमें धरो पानी पी देले तो से केस रे कोन हुए सेठी धर नियंतु ए टाइप रो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया थेला से खाद्य रे बा पानी तो तातला आमे ताको इनटेक कले से कोठी पड़ेला हमर स्मॉल इंटेस्टाइन को पड़ेला सेठू स्मॉल इंटेस्टाइन रो बॉडी रो विभिन्न प्रकार पार्ट को से जाई पारे एतरे कोन सिम्पटम आसीबो ना सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस रो तमु फीवर आसीबो वीकनेस देखा जिवो स्टोमक पेन हबो कॉन्स्टिपेशन हबो हेडाक हबो लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्पटम ऑफ दिस तो प्रबल मात्रा रे बेटा तमको ज्वर हबो कॉन्स्टिपेशन तमरो झाडा पई टे तमु कष्ट हबो स्टोमक पेट काटिबो तमरो मुंडो बिंधा वीकनेस भूख लागिबो नाही ते सब प्रकार रो सिम्पटम तमको देखा जे intestinal perforation and death may occur in severe cases बुझिला कि
तो जदि तुम यार ट्रीटमेंट न कल भाई तुमको ज्वर होउची बुझले पेट काटुची झाड़ा ठीक है तुम होनी कष्ट होउची हेडा मुंड पूरा बिंधा हलानी बुझले कि तुम खाद्य ग्रहण करने इच्छा होनी तमे 2-3 दिन भीतर जानी परछ मोर ज्वर मेडिसिन खाइले भल होउनी पैरासिटामोल द्वारा तो तमे डॉक्टर को जाइके संगे संगे देखियार अछि एवं टाइफॉइड रो टेस्ट करिकरी जानियार अछि जे भाई मते टाइफॉइड है मेडिसिन खाइबो तमे यदि मेडिसिन न खाइबो ताहाले ए जो बैक्टीरिया बेटा अछंती ये इंटेस्टाइन को कोन करिया ना फटे दे एते मात्रा रे से बैक्टीरिया एडा ग्रोथ हिजबे इंटेस्टाइन टा को फटे दे परफोरेशन कर दे माने होल कर दे जा द्वारा इंटरनल ब्लीडिंग हवा स्टार्ट हिजबो एवं सिवियर केस रे तमरो डेथ मध्ये हे जाई पारे बुझिले कि ये हला जिंस तो डेंजरस जिंस टाइफॉइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय वाइडल टेस्ट तुमको टाइफॉइड हेची कि नाही ये कंफर्म करिया पे डॉक्टर तमरो ओटे टेस्ट लिखि देबे तमे दिले सिम्पटम को आज्ञा जो प्रबल ज्वर भल होउनी आज्ञा मेडिसिन 2-3 दिन ला खाइलेनी आ पेटटा सबले खाली काटी कुटी दोउची गुरांडी दोउची ओ गरिबे जारी करनी डॉक्टर कहे गोटे काम करो गोटे लिखि देबे प्रेस्क्रिप्शन लिखा दिबो वाइटल टेस्ट तो वाइटल टेस्ट रे तमरो सेठी कोन हबो ना ब्लड को टेस्ट करिवे हैला कि ब्लड टेस्ट रे तमरो सेठी वाइटल जदी बाहरिबो टाइफॉइड फीवर तुमको टाइफॉइड रो मेडिसिन वगैरह देबे यदि अति सीवियर तमरो हे जाइथिबो ताले से केस रे इंजेक्शन मध्ये तुमको देई पारंती बुझले ये हला तो बेटा टाइफॉइड फीवर रो सिम्पटम सब एडा सब इरेगुलर फीवर संग संग ठीक ठाक अछ दुम दिन संध्या हला ज्वर होई गेला तुमको पुणी ठीक अछ पुणी धरनु खरा बेला ज्वर होई गेला एंते इरेगुलर फीवर हो हेडाक मुंड प्रबल बिंदा हो पेन इन द एब्डोमेन पेट बहुत जोरे काटिबो नजिया एंड वोमिटिंग अबागिया टाइप रो लागिबो अनइजीनेस टाइप रो लागिबो एवं बांती बांती हे करे लॉस ऑफ एपेटाइट खाद्य खाए को तुमको इच्छा हो नहीं मसल पेन देह हाथ प्रबल बिंधा चिटिका हो टायर्डनेस एंड वीकनेस तुमको लागिबो बहुत वीक एवं लागिबो सती गोटे कोन बहुत बड़ काम करि केस बुझिले तो ये सब जिंस होची आपनकर टाइफॉइड रो सिम्पटम गोटे बढ़िया मजा कथा होची ये जो आसिला आपनकर टाइफॉइड बुझिले ये टाइफॉइड ना होची कोन ना गोटे स्त्री लोक से स्त्री लोक ठारू ये टाइफॉइड फीवर जो ना दिया से स्त्री लोक ठारू ही दिया केमिति ना गोटे स्त्री लोकटे थिला ता ना होची कोन ना टाइफॉइड मेरी सी कोन करतला ना रोसई करके लोक खाया पे दे माने से गोटे कुक दुकान करथला से लोक आसी खाई पी के जानते से लोक जो थिला ताकू टाइफॉइड बुझला कि से लोक को जेतोले टाइफॉइड सी जो लुगा पटा पिंची धवा जो पानी फानी यूज करची सेतर सब बैक्टीरिया गडा रहले ता ठारू कोन हला जेते लोक सब खाद्य नै गले सेमानको मध्ये कोन हला रोग हला तो ये गोटे बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग जिंस ताठरो जण ये बहुत लोक को व्यापी थिला सेति में ता ना हिसाब दे छै टाइफॉइड फीवर तो क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मेरी मेलन nicknamed typhoid Mary is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years. बहुत वर्ष through the food she prepared. सी गोटे थिला टाइफॉइड कैरियर माने ता बॉडी रे टाइफॉइड रो बेटा कोन थिला ना जो बैक्टीरिया टाइप साल्मोनेला टाइफिस रहितला तेनो सी जेतो रोसे जो करछ से पानी फानी यूज करछ तार देहर किछ ना माने से जो कोन सेही जिंस को सेही रहिला सेही पानी रे गाधेला सेही पानी टा को मध्ये लोक रोसे वास करी देला तो जा द्वारा कोन ना बहुत लोक को स्टार्ट रो खाद्य नै करी रोग तमे देखितो बाहर गोटे कोड खाया नै आस्तो खाइ दितो झाड़ा बांती तुमको खाओ ता माने से जिंसटा ही डॉक्टर कहे जे कोन इंडाइजेशन हेला ना पॉइजन हेला ता माने से खाद्य रे किछ प्रॉब्लम थिला बुझले कि तो ये लोक जो खाद्य दउथला से खाद्य रे ही प्रॉब्लम थिला जा द्वारा बहुत वर्ष पर्यंत बहुत लोक को टाइफॉइड फीवर हे चल नेक्स्ट बेटा डिजीज हमर आसीबो निमोनिया नेक्स्ट टाइम पढिबा निमोनिया निमोनिया में गोटे बेटा बैक्टीरियल डिजीज ये भी बैक्टीरिया द्वारा हुए ये जो बैक्टीरिया द्वारा हबो से बैक्टीरिया रो ना होची स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एवं आ गोटे बैक्टीरिया से हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा गोटा से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी आ गोटा से हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा ए जो बैक्टीरिया आसिले एमाननको जोगु तुमको निमोनिया हेई पारे बुझले कि निमोनिया हेई पारे निमोनिया रे बेटा कोन हबो तुमको निश्वास प्रश्वास रे भारी कष्ट निश्वास प्रश्वास नरे भारी कष्ट होले कोविड होतला से टाइम रे निमोनिया भी गोटे बहुत लोगों को हेकरी ऑक्सीजन लेवल पूरा कमी जाय भारी कष्ट बुझले देखो तो bacteria like streptococcus pneumoniae and haemophilus influenza are responsible for the disease pneumonia in humans which infect the alveoli of the lungs which infects
द एल्वियोली ऑफ द लंग्स। ये जो बैक्टीरिया आसिले बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एवं हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा एमाने रेस्पोंसिबल कहा पई ना निमोनिया डिजीज पई रेस्पोंसिबल बुझले कि बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा रेस्पोंसिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस व्हिच इन्फेक्ट्स द alveoli of the lungs which infects the alveoli of the lungs। ये बेटा लंग्स रो alveoli को अफेक्ट कर निमोनिया रो जो बैक्टीरिया आसले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा लंग्स रो बेटा alveoli को अफेक्ट कर। ये हला बेटा तमरो दीटा लंग्स भीतर छोट छोट एयर चैम्बर थाए से एयर चैम्बर भीतर एयर भरिया कथा से कोन ना से एयर बदल ता भीतर किछ फ्लूइड भरि जिवे तो एटा जो फ्लूइड जले भरि जिवे तो निश्वास प्रश्वास न करे एयर जीवो एयर आसो आराम निश्वास यदि या भीतर पानी पस जिवो सब फ्लूइड किछ भर्ती हे जिवो तो से केस रे निश्वास प्रश्वास नबार तुमको कोन हबो भारी कष्ट हबो तदरे निश्वास प्रश्वास नबार भारी कष्ट हबो तो से केस रे ऑक्सीजन तो बढी जिवो एंदे का उठो बुझला डॉक्टर तो मोड ऑक्सीजन मास्क लगे दे बुझला कि ये हला जिंस देखो तो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर responsible for the disease pneumonia in humans which infect the alveoli of the lungs। As a result of infection, the alveoli get filled with fluid leading to severe problems in respiration। इन्फेक्शन द्वारा कोन हबो ना जो आपनकर बॉडी रो alveoli अछि माने लंग्स भीतर जो छोट छोट एयर सैक्स उडा थान ता कोन alveoli से alveoli गुडा कोन हिजबे ना ता भीतर फ्लूइड फिल अप हिजबो बुझिला कि किछरा फ्लूइड फिल अप हिजबो बुझिले कि जहा द्वारा रेस्पिरेशन मान निश्वास प्रश्वास रे बहुत प्रॉब्लम हो। सिम्पटम ऑफ निमोनिया इनक्लूड फीवर चिल्स कफ एंड हेडेक यार सिम्पटम हो कोन ना आपन ज्वर हो हले कि प्रबल शीत लागियो ठंडा लागियो चिल्स हो कफ कासियो तमे हेडेक मुंडो बिंदा हो। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगरनेल्स विल टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। अति सीवियर केस रे कोन हो आपनकर ए जो लिप्स अछि एवं आपनकर जो फिंगर नेल्स नख उडाको कोन हो ना ग्रे हि जिवो ग्रे माने पूरा सुखी जिवो कळा पड़ी जिवो अति मात्रा रे तळे एसो जिंस हो पूरा ब्लू हि जिवो ब्लू डॉक्टर के संगे ऑक्सीजन लगाओ ए जो लोक नले जीवन छाड़ दियो मर जाओ। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस और युटेंसिल्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। सबुटु डेंजर जिंस हो एटा जदी गोटे लोक को निमोनिया हेची ताकू पूरा आईसीयू रे गोटे अलगा बेड रे पके के रखिवे कारण से लोक पाखु तमे यदि गलो बाय चांस से छिंकी देला से कासी देला छिंकी देला बर्तन एई मते निमोनिया छै एई घर को तमे से संगे संगे निमोनिया छै सामान्य मोर जो ड्रॉपलेट अछि बा एरोसोल्स अछि धर मो छिंकी देले एयर में सेला सेई एयर को तमे यदि निश्वास रे नै गलो ताहले बेटा तुमको निमोनिया हे ये भारी हाईली होची कोन माने इन्फेक्शियस डिजीज। The healthy person acquires the infection by inhaling the droplets by aerosol released by an infected person or even by sharing glasses or utensils। बा मु जो ग्लास रे पानी पी तमे से ग्लास नै गलो मु जो उतरे लेखु छी धरनियो तो मु जो कीबोर्ड यूज करू छी बा मु ए व्हाइट बोर्ड कोन जो कोन डिजिटल बोर्ड यूज करू सेही डिजिटल बोर्ड रे आ को सारा सेट लिखि देबे बडा ताकू भी वर्तमान कोन हिजबो निमोनिया हबार चांसेस अछि। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज बुझले निमोनिया रे बेटा आपण देखंतु कोन होची ना ए जो alveoli गुडा कछि नॉर्मल एयर भर्ती के थाए ता भीतर फ्लूइड भर्ती जो म्यूकस टाइप रो फ्लूइड भर्ती जो तो ये पूरा भारी हे जिवो तो निश्वास नेला बेलू भाई आ भीतर सेना खाली जगह थिले आपनकर लंग्स आसे पूरा खाली ता भीतर सेना खाली जगह थिले एयर जिवो आ जो फ्लूइड भर्ती एयर कोड जिवो तो एयर बॉडी पाइबोनी सेल रो बॉडी रो सेल गुडा एयर न पाइबे ऑक्सीजन पाइबे ऑक्सीजन न पाले सबडू प्रॉब्लम हला आ कोन बुझले कि एला जिंस तो मेन होची हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा बेटा द्वारा ये जिंस हो यार सिम्पटम होची कोन ना ठंडा हबो मेन होची आपनकर ग्रे टू ब्लूइश स्किन हे जिवो आपनकर फिंगर कोन लिप्स हे गला आपनकर फिंगर नेल हला सो ग्रे टू ब्लूइश टाइप रो देखा बुझेरा। तो ये थिला आपनकर निमोनिया गोटे बैक्टीरियल डिजीज। तो बेटा दीटा बैक्टीरियल डिजीज विषय पड़ले गोटे हला आपनकर टाइफॉइड फीवर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा हुए एवं नेक्स्ट टाइम पड़ले निमोनिया जोटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एवं हाइमोफिलस इन्फ्लुएंजा द्वारा बुझले। तो परीक्षा बेटा ये 2 मार्क के 3 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो एको पडियो एक मार्क पचरी परे कि निमोनिया डिजीज कॉज्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ बैक्टीरिया नले शॉर्ट नोट ऑन निमोनिया बुझले कि शॉर्ट नोट ऑन टाइफॉइड फीवर ए टाइप रो मध्ये क्वेश्चन तमरो पचारी बुझले कि एमते बेटा आहुरी बहुत गुडे बैक्टीरियल डिजीजेस अछि बुझले कि आहुरी बहुत गुडे बैक्टीरियल डिजीजेस अछि जहां टेबल मु तो बने देछि
जेमती कि आपनकर डिसेंट्री गला प्लेग डिप्थेरिया ट्यूबरकुलोसिस हुपिंग कफ कॉलेरा लेप्रोसी ये सब आहुरी मध्ये बहुत गुडे बैक्टेरियल डिजीज अछि जोटा हमें आगु पढिया सेमती वायरल डिजीज प्रोटोजोआन डिजीज हेलमिन्थेल डिजीज फंगल डिजीज ये सब विभिन्न प्रकार डिजीज विषय हमें आगु को धीरे धीरे डिस्कशन करिया बुझिला कि इजी चैप्टर आराम रे बेटा को पढी के मन रख परिबो एतरे सेमती किसी कष्ट जिंस नाही फटाफट चैप्टर पढी के हमें सारी ओके आज में एति धन्यवाद पुणी नेक्स्ट क्लास रे आगु पढी ओके बेटा थैंक यू।